अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगी। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब बहार शरीयत हिस्सा दोम का पार्ट नंबर 59 पढ़ेंगे। और जो है वज़ू तोड़ने वाली चीज़ों का बयान चल रहा है। 11 मसाले हम पढ़ चुके पिछले पार्ट में। देखिए यहाँ से कंटिन्यू करना है। मसाला 12। और अगर बहा, यानी इससे पहले वाला आपने पार्ट देखा होगा तो वहाँ पर ये मामला था कि खून बहा, खून निकला लेकिन बहा नहीं। ठीक है, तो वो पूरा बता दिया गया। अब देखिए, अगर बहा मगर ऐसी जगह बहकर नहीं आया जिसका धोना फ़र्ज़ हो तो वज़ू नहीं टूटा। मसलन आँख में दाना था और टूटकर आँख के अंदर है ना ही फैल गया, बाहर नहीं निकला, या कान के अंदर दाना टूटा और उसका पानी सुराख से बाहर न निकला, तो इन सूरतों में वज़ू बाकी है, यानी वज़ू नहीं टूटा क्योंकि बाहर आया ही नहीं वो पानी फूट करके। इस तरह ज़ख्म में घड़ा पड़ गया है ना, और इसमें से कोई रुतूबत चमकी मगर बही नहीं तो वज़ू नहीं टूटा। इस तरह ज़ख़म जो होता है वो भी रेड दिख रहा है लेकिन कुछ बहा नहीं निकल कर, तो वज़ू नहीं टूटेगा। इस तरह मसाला नंबर 14, ज़ख़म से खून वगैरह निकलता रहा और ये बार बार पूछता रहा कि बहने की नौबत न आई, तो गौर करे कि अगर न पूछता तो बह जाता या नहीं। अगर बह जाता तो वज़ू टूट गया और न तो नहीं। ठीक है, वरना नहीं। यूँ ही अगर मिट्टी या राख डाल डाल कर सुखाता रहा, इसका भी वही हुक्म है। मसाला 15, फोड़ा या फुंसी निचोड़ने से खून बहा, अगरचे ऐसा हो कि न निचोड़ता तो न बहता, जब भी वज़ू जाता रहा। यानी जैसे आपने उसको फोड़ा तो वो वज़ू चला ही जाएगा। इस तरह आँख, कान, नाफ ड्यूटी, ठीक है, पिस्तान वगैरह में दाना या नासूर, यानी जो नाक की नसकोरी जो फूटती है ना उसको नासूर, या कोई बीमारी हो, इन वजूह से जो आंसू पानी बहे, यानी इन वजूहात से जो आंसू या पानी बहे वज़ू तोड़ देगा। ठीक है, इस तरह आगे देखिए, ज़ख़म या नाक या कान या मुंह से कीड़ा या ज़ख़म से कोई गोश्त का टुकड़ा जिस पर खून या पीप कोई नजिस रुतबत काबिल सैलान न थी, यानी बहने के काबिल न थी, कट कर गिरा, वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है, इसी तरह कान में तेल डाला था और एक दिन बाद कान या नाक से निकला, वज़ू न जाएगा। यूँ ही अगर मुंह से निकला जब भी नाकिस नहीं, यानी वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर ये मालूम हो कि दिमाग से उतरकर मैदे में गया और मैदे से आया, यानी मैदा यानी जो हम खाना खाते हैं सीने के नीचे, ठीक है, खाना जिस नस से जाता है, तो मैदे से आया है तो वज़ू टूट गया। ठीक है, इसी तरह छाला नोच डाला और अगर इसमें का पानी बह गया, वज़ू जाता रहा वरना नहीं। जो छाला हो जाता है उसकी बात है। इसी तरह मुंह से खून निकला, अगर थूक पर गालिब है तो वज़ू तोड़ देगा वरना नहीं। देखिए, यानी खून निकला और थूक पर गालिब है, यानी खून ज़्यादा है और थूक कम है, पूरा रेड दिख रहा है तो वज़ू गया। लेकिन अब ऐसा हुआ कि थोड़ा ही खून है लेकिन थूक ज़्यादा है, थूक खून पर गालिब है, थूक की जो है मात्रा ज़्यादा है, खून बिल्कुल ना के बराबर है, तो वज़ू नहीं टूटेगा। इस तरह फ़ायदा देखिए, गलबे की शनाख्त यूँ है कि थूक का रंग, देखिए बता भी रही है, जो ऊपर बता गालिब है तो उसकी शनाख्त यानी पहचान ये है कि थूक का रंग अगर सुर्ख हो जाए तो खून गालिब समझा जाएगा। यानी थूक वाइट होता है लेकिन खून की वजह से वो लाल हो गया तो क्या समझा जाएगा कि अब ये खून इस पर गालिब है, यानी वज़ू टूट जाएगा। ठीक है, और अगर जर्द हो, जर्द यानी पीला हो, तो मगलूब, यानी अब ये समझा जाएगा कि अब थूक गालिब आ गया है खून पर, यानी अब वज़ू नहीं टूटेगा। जौंक या बल्ली ने खून चूसा और इतना पी लिया कि अगर खुद निकलता तो बह जाता, वज़ू गया, वज़ू टूट गया वरना नहीं। ठीक है, इस तरह देखा आगे, अगर छोटी टी या जौ, जूं या खटमल, मच्छर, मक्खी, ठीक है, इन्होंने पिस्सू ने खून चूसा तो वज़ू नहीं जाएगा। नाक साफ़ की, उसमें से जमा हुआ खून निकला, वज़ू नहीं टूटा। ठीक है, इसी तरह
नारों से रुतबत बहे वज़ू जाता रहेगा, डोरा निकला तो वज़ू बाकी है। देखिए वो जो नारो है वो एक मर्ज़ है जिसमें आदमी के बदन पर दाने दाने होकर उनमें से धागा निकला करता है। ये होता है, ये ऐसा मर्ज़ आता है, ठीक है। इसी तरह अंधे की आँख से जो रुतबत बवजह मर्ज़ यानी मर्ज़ की वजह से निकलती है, नाक़ी से वज़ू है, वज़ू को तोड़ देगी। मुँह भर क़े माने उल्टी वामिटिंग, ठीक है, मुँह पर हो, खाने या पानी या सफ़रा यानी पीला पानी हो कि वज़ू तोड़ देती है, ठीक है। इस तरह मुँह भर क़े ये माना है कि उसे बेतकल्लुफ़ न रोक सकता हो, यानी बस वो कंट्रोल न कर सकता और वो पूरा मुँह भर के वो क़े आ गई, ठीक है। इस तरह बलगम की क़े वज़ू नहीं तोड़ती जितनी भी हो, बलगम जो हम कफ वगैरह होता है ना, इसी को बलगम कहते हैं। बहते खून की क़े वज़ू तोड़ देती है जब थूक से मगलूब न हो, और जमा हुआ खून है तो वज़ू नहीं जाएगा जब तक मुंह भर न हो। इसी तरह पानी पिया और मैदे में उतर गया यानी सीने की तरफ, अब वही पानी साफ़ शफ़ाफ क़े में आया, अगर मुंह भर है वज़ू टूट गया और वो पानी नजिस है यानी वो अब नापाक है, ठीक है। और अगर सीने तक पहुंचा यानी अब सीने से नीचे मैदे में नहीं गया, पेट का जो हिस्सा होता है मैदा हाजिमा जो मशीन रहता है, तो अगर सीने तक पहुंचता था कि अच्छू लगा और निकल आया तो न वो नापाक है न इससे वज़ू जाएगा, ठीक है। ठीक है, 11 नंबर में क्या बता रहे हैं, खांसी जो सांस की नाली में पानी वगैरह जाने से आने लगती है, ये खांसी, ठीक है, ये उस जगह का नाम है। अगर थोड़ी थोड़ी चंद बार क़े आई यानी थोड़ी थोड़ी करके कई बार वो क़े हुई उल्टी हुई कि इसका मजमुआ यानी इस सबको थोड़ी थोड़ी को मिला ले तो मिलने से मुंह भर है, तो अगर एक ही मतली से है तो वज़ू तोड़ देगी, और अगर मतली जाती रही और उसका कोई असर न रहा, फिर नए सिरे से मतली शुरू हुई और क़े आई और दोनों मरतबा की अलहदा अलहदा यानी अलग अलग मुँह, ठीक है, बर नहीं, अलग अलग जमा करे तो मुँह बर नहीं, मगर दोनों जमा की जाए तो मुँह बर हो जाए तो ये नाक़ी से वज़ू नहीं। फिर अगर एक ही मजलिस में है तो वज़ू कर लेना बेहतर है। इस तरह देखिए, क़े में सिर्फ कपड़े या सांप, क़े में सिर्फ कीड़े या सांप निकले वज़ू न जाएगा। सांप यानी वो वाला बड़ा सांप नहीं, छोटे जो सांप आते हैं, ठीक है, और इसके साथ कुछ रुतबत भी है तो देखेंगे मुंह पर है या नहीं, मुंह पर है तो नाक़िस है वरना नहीं, यानी मुंह पर होना ज़रूर, ठीक है। अब देखिए पार्ट नंबर जो है 60 में आगे यहाँ से पढ़ेंगे।